मनरेगा में जो हमको वेज पेमेंट्स है और 100 दिन से 150 दिन करना है वो भी नहीं कर रहे हैं। ये आर्थिक अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहे हैं उसके खिलाफ है। भ्रष्टाचार की वजह से उनको गेट पास दिया गया है। अभी हमारा सरकार आया तो हम कर्नाटक के हित में काम कर रहे हैं। टैक्स का पैसा हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, टैक्स पैसा मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार आते उसको आना बंद कर दिया, पैसे रिलीज करना बंद कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट के लिए जो 53,000 करोड़ पैसा है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी वाले को झूठ बोलने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा इन लोग कुछ जानते नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रियंक खड़गे। आप जानते हैं इनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटका में। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पूरी कैबिनेट मौजूद है संसद के पास में, क्या कुछ समस्या है जो यहाँ पर पूरी कर्नाटक की कैबिनेट मिनिस्टर्स को आना पड़ा है? देखिए, जो हमारी आवाज़ केंद्र सरकार सुन नहीं रही तो ये संघर्ष का मार्ग उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे टैक्स डेवल्यूशन में अन्याय हो रहा है, जो ड्रॉट अलोकेशन में अन्याय हो रहा है, और मनरेगा में जो हमको वेज पेमेंट्स है और 100 दिन से 150 दिन करना है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये आर्थिक अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहे हैं उसके खिलाफ है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतने खड्डे खोदे हैं कि हमारा पूरा कार्यकाल ये खड्डे भरने में लग गया है। सरकार था ना, 40% सरकार उन्हीं का सरकार था ना 6 महीने पहले कर्नाटका में, तो वापस क्यों नहीं आए, चुन के आए? उनके भ्रष्टाचार की वजह से उनको गेट पास दिया गया है। अभी हमारा सरकार आया है तो हम कर्नाटक के हित में काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगता है कि जो सरकार मिलने को तैयार नहीं थी, अब यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद कोई पॉजिटिव उम्मीद दिख रही है? देखेंगे कानूनी तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हाँ, अगर फंड की रोकने की जो भी साजिशें हैं वो क्या वजह हो सकती है जिसके कारण केंद्र की तरफ से? क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और कोई वजह नहीं हो सकती। विकास कार्य नहीं होने देना चाहते। हम ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर हाउस है हमारी सरकार, हमारा राज्य, तो इसलिए उनको विकास को रोकने की कोशिश है बस। ओके, थैंक यू। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं और कर्नाटक में और एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत हैं। और ये प्रियंक खड़गे को आपने सुना, तमाम चीज़ें हमने सवाल किया कि आखिर क्या वजह हो सकती है। और लगातार यहाँ पर जस्टिस फॉर कर्नाटका के हैशटैग के साथ, जस्टिस फॉर कर्नाटका के बैनर तले जो है यहाँ पर तमाम कर्नाटक की पूरी कैबिनेट आई हुई है, तमाम मिनिस्टर आए हुए हैं, MLA आए हुए हैं, MLC आए हुए हैं कर्नाटक से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर। और साफ कहना है कि जब सरकार से मिलने की, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, नहीं सुन रहे, तो इसलिए संसद के पास आकर हमने प्रदर्शन किया। शायद सरकार के कान में इसकी गूंज जाए और वो हमें मिलने की जो है परमिशन दे, हमें मिलने के लिए समय दे और हमारी बातों को सुने। क्योंकि ऐसी क्या समस्या होगी कि पूरी कैबिनेट यहाँ पर जंतर मंतर पर आई है कर्नाटक की? सरकार ना सुनने को तैयार है, हाँ। ना देखने को तैयार है, ना मिलने को तैयार है। उनका वित्त मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। अभी पार्लियामेंट के बगल में है, जोर जोर से बोल रहे हैं, लगता है सुने। जो हमारा जस्टिस फॉर कर्नाटका है, जो 1,87,000 जो पैसा आना है, टैक्स का पैसा, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, टैक्स पैसा मांग रहे हैं, तो देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो इस तरीके का जो लोकतंत्र में आवाज़ उठाने के लिए जो सारे चीज़ें हैं, जो आज विरोध कर रहा है सरकार को, मांग रहा है, जगा रहा है। प्रधानमंत्री की अगर बात कर ले तो वो सदन में कहते हैं कि वो तमाम स्कीम लाते हैं जो देश हित में होता है, और कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाती है। आप लोग को यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बीजेपी वाले को झूठ बोलने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा इन लोग कुछ जानते नहीं है। हाँ। आरोप लगाना, इस तरीके का काम कर रहा है। तो कर्नाटका में रिजल्ट क्या हुआ आप सब देखा है, क्या क्या व्यवहार हुआ, किस तरीके से इन लोग ने वादा किया। अभी कर्नाटक में इन लोग ने जो बहुत बड़ा भद्रा मेलदंडा प्रोजेक्ट के लिए इन लोग ने अनाउंस किया, जब डबल इंजन सरकार थे, जब कांग्रेस सरकार आते उसको आना बंद कर दिया, पैसे रिलीज करना बंद कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट के लिए जो 53,000 करोड़ पैसा है वो रिलीज नहीं कर पा रहा है। मीन्स साउथ इंडिया को एक अलग नज़रिया से देख रहा है। इसको लेके आज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। निर्मला सीतारामन को इतना भी अकल नहीं है, तो वो
आंसरेबल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। मैं ये फाइनेंस कमीशन से मैं बात करता हूँ, इससे बात करता हूँ। ऐसी जो बातें किया है तो मीन्स समझ नहीं पा रहे इन लोगों का व्यवहार। हाँ, लेकिन मोदी जी की बात कर ले तो वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के सीधे सीधे। ये भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे करप्ट, दुनिया का कोई पार्टी में इस समय में है, सारे भाजपा में है। अत्याचारी लोग हो और किसी का मर्डर किया हो, गैंगस्टर हो, सब बीजेपी में आपको मिलेगा। तो आपने सुना क्या कुछ हमने इन्होंने लगातार आपको बता दें, यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें दिखाए, कैमरा पैन कीजिए और देखिए यहाँ पर कर्नाटक से कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं, पूरे के पूरे यहाँ पर कैबिनेट मौजूद है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं कर्नाटका के, और पोस्टर के जो है उस पर लिखा है जस्टिस फॉर कर्नाटका, और यहाँ पर साफ उस फंड को लेकर जो है लड़ाई चल रही है। बताया आपको श्रीनिवासन, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि यहाँ पर जो वित्त मंत्री है या प्रधानमंत्री, उनसे तमाम बात करने की कोशिश की गई पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो संसद के पास आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद ये आवाज़ वहाँ पर मंत्रियों के कान में जाए, प्रधानमंत्री के कान में जाए और उसके बाद वो सुनने को तैयार हो जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।